एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जो अपने खेत में दिन रात काम करता था। उसका नाम रवि था और वह अपने खेत को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानता था। वह अपने परिवार के लिए कुछ करने का सपना देखता था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह हर दिन सुबह उठकर अपने खेत में काम करने जाता था। उसका परिवार उसका बहुत ख्याल रखता था। वह अपने खेत में काम करते हुए अपने परिवार के लिए कुछ करने का सपना देखता था। उसका जीवन मेहनत और समर्पण से भरा हुआ था। आज भी वह अपने खेत में काम कर रहा था, सूरज की रोशनी में हरियाली से घिरा हुआ। उसका सपना था कि वह अपने परिवार को खुश रख सके। वह अपने खेत को और भी अच्छा बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता था। उसकी मेहनत और लगन को देखकर लगता था कि वह अपने सपनों को जरूर पूरा करेगा। और वह दिन दूर नहीं जब उसका सपना सच हो जाएगा। एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसे एक पत्थर मिला। वह पत्थर अलग तरह का था और उसमें से अजीब सी रोशनी आ रही थी। किसान ने पत्थर को उठाया और देखा। वह समझ नहीं पाया कि यह क्या है। तभी पत्थर में से आवाज आई। पत्थर ने कहा, मैं जादुई पत्थर हूँ। मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे जीवन को बदल सकता हूँ। किसान को विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा, सच में तुम मेरे जीवन को बदल सकते हो? पत्थर ने जवाब दिया, हाँ, मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इसके परिणामों का सामना करना पड़ेगा। किसान ने सोचा कि यह एक बड़ा अवसर है। वह समझ नहीं पाया कि आगे क्या होगा। वह बस पत्थर की बातें सुन रहा था। पत्थर ने फिर कहा, मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। बस तुम्हें अपनी इच्छा बतानी होगी। लेकिन किसान ने अभी कुछ नहीं कहा। वह बस सोच रहा था कि आगे क्या होगा। किसान कहता है, मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा खेत सबसे अच्छा हो जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरी फसल सबसे अच्छी हो और मैं अपने परिवार को खुश रख सकूं। मैं चाहता हूँ कि मेरे खेत में सोना उगने लगे और मेरी फसल देखकर लोग मुझे सलाम करें। पत्थर जवाब देता है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम्हारा खेत सबसे अच्छा होगा और तुम्हारी फसल सबसे अच्छी होगी। किसान कहता है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा घर भी सबसे अच्छा हो जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरा घर इतना सुंदर हो कि लोग उसे देखकर हैरान रह जाएं। मैं चाहता हूँ कि मेरा घर खुशियों से भरा रहे और मेरे परिवार के सदस्य हमेशा खुश रहें। पत्थर कहता है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम्हारा घर सबसे अच्छा होगा और लोग उसे देखकर हैरान रह जाएंगे, लेकिन तुम्हें इसके परिणामों का सामना करना पड़ेगा। अगले दिन किसान जब खेत में काम करने जाता है तो वह देखता है कि उसका खेत की फसल बहुत अच्छी हो गई है। वह हैरान हो जाता है और खुश हो जाता है। वह कहता है, वाह, मेरे खेत की फसल तो बहुत अच्छी हो गई है। ये तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा है। लगता है मेरी इच्छा पूरी हो गई है। मैं तो बस यही चाहता था कि मेरा खेत सबसे अच्छा हो जाए। वह अपने खेत को देखता है और कहता है, ये तो वाकई में सबसे अच्छा खेत है जो मैंने कभी नहीं देखा है। फसलें इतनी अच्छी और हरी भरी हैं। मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद वह देखता है कि उसका घर भी सबसे अच्छा हो गया है, जैसा कि उसने इच्छा की थी। वह कहता है, और मेरा घर भी सबसे अच्छा हो गया है। ये तो मेरी सबसे बड़ी इच्छा थी। मैं तो बस यही चाहता था कि मेरा घर भी सबसे अच्छा हो जाए। वह अपने घर को देखता है और कहता है, ये तो वाकई में सबसे अच्छा घर है जो मैंने कभी नहीं देखा है। मैं बहुत खुश हूँ। लगता है मेरी हर इच्छा पूरी हो रही है। किसान का घर सबसे अच्छा बन जाता है, लेकिन उसके पड़ोसी उससे दूर होने लगते हैं। किसान को पता चलता है कि जादुई पत्थर की शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। किसान कहता है, यह क्या हो रहा है? मेरे पड़ोसी मुझसे दूर क्यों हो रहे हैं? मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया है। पत्थर जवाब देता है, तुमने मेरी शक्ति का गलत उपयोग किया है। तुमने अपनी इच्छाओं को अपने जीवन पर हावी होने दिया है। अब तुम्हें इसके परिणामों का सामना करना पड़ेगा। किसान कहता है, लेकिन मैंने तो बस अपनी इच्छाएं पूरी की है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। पत्थर कहता है, तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे जीवन को नियंत्रित कर रही हैं। तुम्हें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखना होगा, नहीं तो तुम्हें और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। किसान को एहसास होता है कि जादुई पत्थर की शक्ति का सही उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। वह सोचता है कि अब उसे अपनी गलतियों से सीखना होगा। किसान डर जाता है और कहता है, मुझे तुमसे छुटकारा पाना है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुम्हारी शक्ति के बिना जीना चाहता हूँ। मैं तुम्हें नहीं रख सकता। किसान को और भी मुश्किलें आती हैं और वह जादुई पत्थर से पूछता है, तुम मुझे दूर करने के लिए क्या करना होगा?
मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। मैं इस समस्या से मुक्ति पाना चाहता हूँ। पत्थर जवाब देता है, तुम्हें एक अनोखा उपहार करना होगा। तुम्हें मुझे एक ऐसे स्थान पर ले जाना होगा जहाँ पर कोई लालच नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। वहाँ पर मुझे गहरे पानी में डुबो दो। किसान कहता है, कौन सा स्थान होगा जहाँ पर कोई लालच नहीं होगा? मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा और तुम्हें गहरे पानी में डुबो दूंगा। पत्थर कहता है, तुम्हें मुझे एक पवित्र स्थान पर ले जाना होगा जहाँ पर कोई प्रलोभन नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। वहां पर मुझे गहरे पानी में डुबो देने से मेरी शक्ति समाप्त हो जाएगी और मैं एक सामान्य पत्थर बन जाऊंगा। किसान सोचता है कि यह एकमात्र तरीका है जिससे वह जादुई पत्थर से मुक्ति पा सकता है। वह पत्थर को लेकर उस स्थान की तलाश में निकल पड़ता है। किसान जादुई पत्थर को लेकर गंगा के किनारे जाता है, जो एक पवित्र स्थान है। वह जादुई पत्थर को गंगा के पानी में डुबो देता है, जिससे उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है और वह एक सामान्य पत्थर में बदल जाता है। किसान कहता है, मैंने आखिरकार तुम्हें छोड़ दिया है। अब मैं तुम्हारी शक्ति से मुक्त हो गया हूँ। मैं समझ गया हूँ कि सच्ची खुशी और सफलता के लिए किसी जादुई शक्ति की जरूरत नहीं है। किसान को एहसास होता है कि उसने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है और अब वह अपने जीवन को सही तरीके से जीने की कोशिश करेगा। किसान कहता है, मैं अपने जीवन को फिर से सही तरीके से जीने की कोशिश करूंगा। मैं अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करूंगा और सच्ची खुशी के लिए काम करूंगा। किसान जादुई पत्थर को गंगा के पानी में छोड़ देता है और अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करता है, जहां वह सच्ची खुशी और सफलता की तलाश में होता है।